गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपके जो क्लास 8 के क्यू बेसिक मोर ऑन क्यू बेसिक है, उसके फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बताया था कि क्यू बेसिक क्या है। क्यू बेसिक का फुल फॉर्म है क्विक बेसिक, यानी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो और ये भी बताया था कि ये क्यू बेसिक जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट की है ना। ये आपका बेसिक का एडवांस वर्जन क्यू बेसिक है। और इसमें अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्यू बेसिक में। ओके, तो पहले मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो एडिंग डॉक्यूमेंटेशन टू योर प्रोग्राम, अगर हम प्रोग्राम के बीच में डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो उसके लिए हमें रैम को यूज़ करना पड़ता है, रैम। ओके, तो रैम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी हमें प्रोग्राम के बीच में अगर किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन करना है प्रोग्राम का, तो हम रैम के थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो रैम जो कमांड है आपका, रैम मेन रिमार्क देता है। अगर हम प्रोग्राम के बीच में, जैसे यहाँ पे है द रैम रिमार्क, ठीक है, कमांड एनेबल्स यू टू ऐड कमेंट्स टू योर प्रोग्राम विदाउट द टेक्स्ट बीइंग क्रिएटेड लाइक एन इंस्ट्रक्शन। तो ये रैम के बाद का जो भी हम कुछ लिखते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन में नहीं आता है, वो रिमार्क होता है। कंप्यूटर उसको रीड नहीं करता है। CLS, यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है CLS यानी स्क्रीन क्लियर। प्रिंट है, प्रिंट के बाद सम टेक्स्ट है, तो ये आपका ये पूरा का पूरा आपका रीड करेगा। ठीक है, अब कंप्यूटर रैम जहाँ पे लिखा है, रैम ये लिखा है, रैम ये लिखा है, तो इसमें आपने डिफ़ाइन कर सकते हैं आप कुछ भी। जैसे इसमें डिफ़ाइन किया है रैम दिस टेक्स्ट इज इग्नोर्ड। ठीक है, रैम दिस प्रोग्राम क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, रैम एंड देन प्रिंट सम टेक्स्ट। तो ये आपका रिमार्क में जो कुछ भी लिखा वो रनिंग टाइम में कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, डायरेक्ट वो CLS और प्रिंट कमांड को ही करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, इफ़ यू ऐड रैम टू द सेम लाइन टू अनदर कमांड बाय प्रेसिंग अ कोलन आफ्टर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। अगर फर्स्ट आपको कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, उसके पीछे आपको रैम लिखना है, रिमार्क देना है, तो आप कोलन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे CLS है, हमने CLS को स्क्रीन क्लियर कर दिया है, इसके बाद कोलन यूज़ किया, उसके बाद फिर हमने रैम का यूज़ किया। ओके, तो ऐसी प्रिंट है, प्रिंट कमांड के बाद हमने प्रिंट में प्रिंट टेक्स्ट दिया है, तो ये एज इट इज़ आपको टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कोलन के बाद मैंने रैम दिया है, यानी जो बेसिक का प्रोग्राम जब रन होगा तो ये रिमार्क एज ए रिमार्क रीड नहीं करेगा। प्रिंट 534 इसको रीड करेगा और कोलन के बाद रैम जो भी लिखा है वो उसको वो रीड नहीं करेगा। क्लियर? तो इसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग टू फाइल्स। अब फाइल को, जो फाइलें हमारी होती हैं उसको रीड और राइट कैसे कर सकते हैं क्यू बेसिक में। क्यू बेसिक के थ्रू हम किसी फाइल के डेटा को हम फाइल खोल ओपन भी कर सकते हैं, उस फाइल के अंदर डेटा को राइट भी कर सकते हैं और फिर उस फाइल के डेटा को हम चेक भी कर सकते हैं कि ये रीड कर सकते हैं कि ये राइट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉल द ओपन कमांड स्पेसिफाइंग द फाइल नेम, फाइल मोड, आउटपुट एंड फाइल नंबर। ठीक है, देखिए कमांड इसका कैसे है। सबसे पहले हम ओपन यूज़ करेंगे। ओपन का मतलब ये है कि जो फाइल है हमारी ओपन होगी, उसके लिए ओपन के साथ हमें फाइल का नाम भी देना पड़ेगा। तो टेक्स्ट फाइल डॉट डेट है, फाइल बनी हुई है और ये फाइल आपकी टेक्स्ट फाइल डॉट डेट नेम से खुल जाएगी। फॉर आउटपुट, अब इसका आउटपुट क्या है, फॉर आउटपुट एज, ये आपको एज इट इज़ सिंटैक्स है, यहाँ सिंटैक्स सेम ऐसे ही यूज़ करना है, #1। तो #1 आपने वो फाइल आपकी #1 से ओपन हो जाएगी। ठीक है, प्रिंट #1, अब प्रिंट करना है, प्रिंट करवाना है जो फाइल के अंदर, ये फाइल ओपन होगी, टेक्स्ट फाइल खुलेगी और उस फाइल के अंदर लिखा जाएगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि आपने यहाँ से प्रिंट #1 लिखा है, तो ये कहाँ प्रिंट करेगा, ये फाइल के अंदर प्रिंट करेगा, स्क्रीन के अंदर नहीं। ठीक है, अगर स्क्रीन के अंदर आपने स्क्रीन के अंदर आउटपुट देना होता तो यहाँ पे हम हैश नहीं लगाते, खाली प्रिंट लगाते। अब यहाँ पे हमने #1 लगाया है, तो #1 का टैग कहाँ पे है, ये #1 के टैग के पास जाएगा। तो #1 का टैग हमारा कहाँ पे है, #1 का टैग हमारा ये है। ठीक है, फॉर आउटपुट एज #1। ठीक है, तो इसके बाद क्लोज है, क्लोज #1 का मतलब जो #1 की जो फाइल हमारी ओपन है वो हमारी क्लोज हो जाएगी।
टू ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग कॉल ओपन एंड पास इनपुट। अब देखिए यहाँ पे जब हमने राइट किया था तो ओपन और आउटपुट यूज़ किया था, ठीक है। लेकिन जब हम रीड करेंगे तो रीड करते समय हम क्या यूज़ करेंगे, ओपन और इनपुट, ठीक है। रीड करते समय हम जस्ट इसका अपोजिट यूज़ करेंगे। ओपन तो हमने यूज़ करना ही है, लेकिन ओपन के साथ हमने आउटपुट यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट यूज़ करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। टू ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग कॉल ओपन एंड पास इनपुट एज द फाइल मोड, देन यू कैन रीड द डेटा बाय यूजिंग द इनपुट कमांड। अब इसके बाद देखिए ये आपका ओपन टेक्स्ट फाइल डेट, इन्होंने टेक्स्ट फाइल डेट यहाँ पे क्या है, फाइल का नाम है टेक्स्ट फाइल डॉट डेट। जो ये ऊपर जो फाइल थी वो सेम फाइल यही है, यहाँ पर भी वही फाइल का नाम लिखना है जो ऊपर लिखा है, जिसमें हमने लिखवाया था, ठीक है। ओपन करके फाइल के अंदर जाके लिखा था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको जो लिखा था उसको चेक करेंगे, ठीक है। फॉर इनपुट एज $1, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट हैज़ 1, टैक्स डॉलर, क्लोज 1, प्रिंट टैक्स डॉलर। अब देखो प्रिंट टैक्स डॉलर क्या है, ये फाइल का टैक्स डॉलर। ये जो स्ट्रिंग वाली फाइलें होती हैं तो उसको हम स्ट्रिंग वाली जो वेरिएबल है, स्ट्रिंग वाली जो फाइलें बनाते हैं, यानी कि जो वैल्यू हम स्ट्रिंग वाली फाइल जब भी बनाते हैं तो उसके लिए वेरिएबल हमें क्या बनाना पड़ता है, यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल ही बनाना पड़ता है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल बनेगा कैसे, स्ट्रिंग वेरिएबल तभी बनेगा जब उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, $साइन यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया हमने, ओके। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे हमने किया है इसमें। तो इसका आउटपुट जो है वो हेलो वर्ड आपको स्क्रीन में जब आप रन करेंगे तो उस फाइल के, अब ये आउटपुट कहाँ का है, ये है टेक्स्ट फाइल डॉट डेट के अंदर आपको हेलो वर्ड का आउटपुट आएगा, ठीक है। क्रिएटिंग ग्राफिक्स इन क्यूबेसिक। अब हम ग्राफिक्स का काम भी क्यूबेसिक के अंदर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमारे पास मोड होते हैं, ठीक है। आपकी जो क्यूबेसिक की जो है जो आपका स्क्रीन है वो आपके ये क्या है, मोड जीरो को यूज़ करके, मोड जीरो में जब हम मोड जीरो को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे 20 फाइल, हमारे देखिए 25 रोज़ होती है और 80 कॉलम्स होते हैं। किसके अंदर होते हैं, इन मोड ज़ीरो के अंदर, ठीक है। इन मोड ज़ीरो द स्क्रीन इज़ अ ग्रिड ऑफ 80 कॉलम्स एंड 25 रोज़। योर प्रोग्राम कैन राइट टू ईच of these grid locations. The top left corner of the screen is the location 1 i.e. row 1 column 1। तो जो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर होगा तो उसकी जो उसमें जो ये ग्रिड का जो नंबर है, देखिए आपका, आप ये कॉलन किसे कहते हैं, ये है, दिस वन इस, ये कॉलन है और ये रोज़ हैं, ठीक है। इसमें पहले वाला जो कॉलन है ये आपका 1 कॉलन और 1 रो है, ठीक है। तो इसका, और जो इसका लास्ट वाला होगा, लास्ट वाले में मैंने आपको बताया था कि क्या है, 80 क्या होगा, कॉलन का नंबर 80 और रोज़ कौन सी होगी, 25। क्लियर, जीरो मोड के उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्क काम किया जाता है। अब जैसे यह है डेटा टू क्रिएट ग्राफिक्स। अब डेटा स्टेटमेंट के थ्रू हम ग्राफिक कैसे क्रिएट करते हैं, हमने कुछ नहीं करना है, हमने डेटा लिखना है और उसके बाद हमने ये देखिए 0 0 0 0 करके हमने नंबर दिए हैं। इससे क्या है, ये कैसे कर रहे हैं इसको हम, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट ऑफ बाय डिसाइडिंग हाउ लार्ज योर ग्राफिक इज़ गोइंग टू बी। सबसे पहले हम डिसाइड करना चाहिए कि हमको ग्राफिक कितना बड़ा बनाना है। फॉर इंस्टेंस यू माइट चूज़ 10 पिक्सल्स बाई 10 पिक्सल्स। हम 10 बाई 10 पिक्सल्स को हमने लिया है टू मेक द ग्राफिक स्टार्ट बाय क्रिएटिंग ए टेबल लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, आप काउंट करिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बाई 10 का आपके सामने एक इन्होंने ग्राफिक का तैयार किया है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं,
ग्राफिक, अपना ग्राफिक को तैयार कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जहाँ पे अगर हमने यहाँ पे जीरो, देखो आपने जीरो यूज़ किया है तो जीरो का मतलब क्या है, ब्लैक कलर, ठीक है। 1 का मतलब डार्क ब्लू। ऐसे ही हर एक के आपके कलर नंबर लिखे गए हैं, आप उस कलर नंबर के अकॉर्डिंग ही ग्राफिक तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब डेटा में दोबारा से जो 000 है उसके बीच में हमने देखा 04 वैल्यू लिख दी है। 04 वैल्यू का मतलब ये है रेड, डार्क रेड, ठीक है। 0404 04 04 04। यहाँ पे हमारी जहाँ पे 04 यूज़ हुआ है यहाँ पे क्या है, डार्क कलर की लाइनिंग, डार्क कलर यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब जहाँ पे 04 04 04 है, देखिए आपको, चलिए हम इसको दिखाते हैं आपको। ये 04 है, ये 04 है, ये 04 है, 04 04 04 04, ये 04 ये हैं, ठीक है। यहाँ पे 04 है, 04 04 04, और ये 12 नंबर है। 12 का मतलब होता है लाइट रेड, ठीक है, लाइट रेड का होगा। अब ये 04 मतलब रेड, डार्क रेड, और ये लाइट रेड। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फायर का डिजाइन, फायर की एक ग्राफिक तैयार कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये डार्क रेड हो गया, डार्क रेड का नंबर है ये लाइट रेड का है, ये डार्क रेड है, डार्क रेड, लाइट रेड, और ये 14 जो है ये है आपका येलो, ठीक है। 12 डार्क लाइट रेड, डार्क रेड, डार्क रेड, डार्क रेड, डार्क रेड, और इसके बाद देखिए ये लाइट रेड, येलो येलो येलो, लाइट रेड, डार्क रेड, ठीक है। अब जब आप देखेंगे ना तो ये एक फिगर आपका, जब आप कलरफुल ये होगा तो इसका डिज़ाइनिंग जो बनेगा ये एक फायर की तरह से बनेगी डिज़ाइनिंग इसकी, ठीक है। तो गेटिंग एंड पुटिंग ग्राफिक्स। अब गेटिंग एंड पुटिंग ग्राफ के लिए भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे गेट एंड पुट। हम क्या यूज़ करते हैं, गेट एंड पुट, ठीक है। गेट का मतलब लेना और पुट माने देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्स लेंथ है 10 और वाई लेंथ है 10, और यहाँ पे हम सबसे पहले एक्स और वाई को बनाएंगे। जैसे कि हमारा फिगर, अगर हमें फिगर बनाना है तो एक पॉइंट हमारा एक्स होगा, एक वाई होगा। वाई पॉइंट और एक्स वाई पॉइंट आपका, यानी एक रोज़ और कॉलम का जो पॉइंट काउंटिंग होगा वो इस पॉइंट को एक पॉइंट बनाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे यहाँ पे हम एक लूपिंग के थ्रू हम प्रोग्राम बनाएंगे। एक्स की वैल्यू हमने, एक्स लेंथ की वैल्यू 10 रखी है, वाई लेंथ की वैल्यू हमने 10 रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक लूप बनाया हमने फॉर वाई, यहाँ पे 1 से लेकर के 1 टू वाई लेंथ, यानी कि 10 तक चलेगा वो, ठीक है। अब फिर एक्स लेंथ है उसका 1 टू एक्स लेंथ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह से नेस्टेड लूप है, नेस्टेड लूप काम कर रहा है, ठीक है। अब ये करने के बाद जब कंप्यूटर में ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले वो एक्स लेंथ को लेगा, फिर एक्स लेंथ की वैल्यू 10 लेगा, वाई लेंथ की वैल्यू 10 लेगा, और फिर उसके बाद वो वाई को पढ़ेगा, वाई को रीड करेगा। वाई के बाद वो 1 में आएगा, वाई की वैल्यू 1 हुई, ठीक है। वाई की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे देखो एक्स लेंथ कितनी है, एक्स लेंथ की वैल्यू कितनी मिली है उसको, यहाँ से 1 से। अब एक्स लेंथ की वैल्यू इसमें तो एक्स लेंथ की वैल्यू इसको नहीं मिली है, तो ये ऊपर को ये रीड करेगा। कब तक चलेगा, ये 10 तक चलेगा। 1 के बाद ये फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, वाई लेंथ के पास जाएगा। वाई लेंथ तब तक चलते रहेगा बीच का लूप, जब तक कि इसको 10 तक की इसकी वैल्यू ना मिल जाए। फिर उसके बाद आपको एक्स के पास जाएगा। तो इस तरह से फिर ये रीड जेड करेगा। रीड जेड के अंदर पी सेट है, पेज सेट होगा, यानी एक्स की वैल्यू हर बार चेंज होगी ना, हर बार एक्स की वैल्यू पहले और बाद में। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 है, तो ये 1 1 के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर आपकी वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 ही रहेगी जब रन करेगा, 1 2 करके करेगा। इस तरह से ये ग्राफिक को आपके बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट करके ये लास्ट में आपकी पूरे के पूरा एक ग्राफिक को लूप के थ्रू चलेगा। दिस वुड गिव यू व्हाट योर ग्राफिक्स लुक्स लाइक। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद इट, गो ऑन, इफ़ नॉट, अल्टर इट एंड ट्राई लोडिंग इट अगेन, ठीक है। अब हम डिम, एक और भी हैं, डिम के थ्रू भी हम ग्राफिक नेम एक्स लेंथ इंटू वाई लेंथ।
अब हमने एक डीम में भी एक वेरिएबल बना दिया है, इसका वेरिएबल का नाम है ग्राफिक नेम, ठीक है। और उसके अंदर हमने वैल्यू रखी है, वैल्यू क्या है, एक्स लेंथ इंटू वाई लेंथ, ओके। रिप्लेस ग्राफिक नेम एज रिक्वायर्ड। इसके बाद देखिए गेट है 0,0, अब इसके बाद आपका एक्स लेंथ है, वाई लेंथ है, ठीक है। ये जो आपके दिखा रहे हैं ये रोज़ एंड कॉलम वाली जो आपकी है ये उसको डिनोट कर रहे हैं, 2 वैल्यू एरेज में, ठीक है। ग्राफिक नेम देखिए एक रेक्टेंगुलर कैप्चर, इसके बाद CLS है क्लियर द स्क्रीन। यू हैव गॉट योर पिक्चर सेव इन द कंप्यूटर्स टेम्परेरी मेमोरी टू व्यू द ग्राफिक यूज़ द पुट स्टेटमेंट लाइक दिस। अगर आपने क्या करना है, आपको अपनी जो कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी में आप सेव कर सकते हो प्रोग्राम को, जो भी आपको मिलेगा, गॉट प्रोग्राम जो भी मिले आपका, तो वो पुट के थ्रू, आप पुट स्टेटमेंट के थ्रू हम टेम्परेरी उसको यूज़ करेंगे। कहाँ ये पुट के जो स्टेटमेंट के जो भी हमारे थोड़ी देर के लिए वैल्यू वो स्टोर होगी, कहाँ होगी वो, टेम्परेरी मेमोरी में, और जैसी लाइट चली जाएगी तो वो हट जाएगी, ठीक है। तो रिप्लेस एक्स एंड वाई विद वेयर यू want to appear M, ठीक है। M मतलब ये वाला साइन को M बोलते हैं, ठीक है। M change graphics name, put X Y graphic name. Now you know how to create graphic data using the data statement, how to read that data and place it on the screen, and how to get and put the ग्राफिक इटसेल्फ। अभी गेट एंड पुट का जो है ये आपके पास क्यू बेसिक, अगर आप कंप्यूटर में लोड करके आप चेक करिएगा प्रोग्राम, तो आपके समझ में इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कि गेट और पुट की वैल्यू को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो ड्राइंग इन ग्राफिक्स मोड्स 1 and 2, इससे पहले जो मैंने आपको बात करी थी वो हमने ग्राफिक के 0 मोड में करी थी, ठीक है। मोड्स कितना था, ये मैंने पहले आपके पास जो बताया था, यहाँ पे मोड 0 के बारे में मैंने बात की थी। इन मोड 0, ओके, इन मोड 0 द स्क्रीन इज़ अ ग्रिड ऑफ 80 कॉलम्स एंड 25। 0 मोड में हमारी जो ग्रिड है इसकी 80 उसमें कॉलम होते हैं, 25 रोज़ होती है, ओके। अब यहाँ पे हम अब हम कौन से मोड के बारे में पढ़ेंगे, मोड 1 और मोड 2, ठीक है। मोड 1 और मोड 2 में भी हम क्या बना सकते हैं पिक्चर्स को। क्यू बेसिक हैज़ स्टेटमेंट्स टू लेट यू ड्रॉ बेसिक फिगर्स ऑन द स्क्रीन व्हेन यू स्टार्ट ए ग्राफिक्स मोड विद अ स्क्रीन कमांड देयर इज़ द डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अगर आप इसका यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट उसमें करते हैं, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका ब्लैक आएगा, डिफ़ॉल्ट कलर है, और फोरग्राउंड कलर इसमें वाइट आएगा, ठीक है। ऑल दैट यू ड्रॉ और प्रिंट फ्रॉम your QBasic program is in the foreground color in graphics mode 1, ठीक है। ग्राफिक मोड 1 को जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें बैकग्राउंड कलर आपका क्या है, ब्लैक है, और फोरग्राउंड कलर क्या है, वाइट है। तो QBasic allows you to choose a color from your background and a palette of colors for the foreground with the command color। अब कमांड कलर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को और फोरग्राउंड कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें अपनी चॉइस का कोई कलर चाहिए तो हम उसको कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कमांड कलर अंडर हेल्प इन QBasic। अगर आपको कलर आपका जो कलर कमांड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इसमें हेल्प के थ्रू QBasic में चेक कर सकते हैं, वो आपको कलर कमांड की और भी चीज़ें बताएगा, ठीक है। ड्राइंग टूल्स में देखिए, ड्राइंग टूल्स में क्या आता है, अगर चेंज कलर करना है तो यहाँ पे 0 है, स्पेस के लिए हमें ड्रॉ एक पिक्सल्स हैं, अगर ई आप यूज़ करते हैं, कॉपी रेक्टेंगल है, ई के लिए, डी के लिए पेस्ट करना है अगर आपको, ठीक है। मोस्ट रिसेंट कॉपी रेक्टेंगल है तो ये आपका डी है। आर आपको रैम के लिए, हमारा रैम रिमार्क के बारे में मैंने बहुत डिस्कस किया, आपके समझ में आ गया होगा, तो आर है इसके लिए। ड्रॉ ए सर्किल बनाना है तो सर्किल के लिए हमारे पास सी है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के लिए एल है, पेंट बकेट फिल के लिए पी है, और अगर पेन ड्राइंग मोड में लाना चाहते हैं तो क्यू है। स्प्रे पेंट यूज़ द स्पेस बार टू ड्रॉ, अगर आपने ये करना है तो एस है। जी का टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, ग्रिड पॉइंट को करना है टर्न ऑफ
और एक्स यानी एग्जिट है। ये आपके शॉर्ट कीज़ के बारे में बता रहा है कि इन शॉर्ट कीज़ के थ्रू भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ कमांड। अब टाइप्स ऑफ कमांड कौन कौन से हैं हमारे पास? टाइप कमांड है पी सेट। एक है पी सेट जिससे कि हम पेज को सेट करते हैं, और एक है प्री सेट। प्री सेट अलग है और पी सेट अलग है। ठीक है, तो पेज सेट को सेटिंग करनी है हमको। पेज सेट को जहाँ से हमें ड्राइंग चाहिए होती है उसके लिए हम पहले पेज सेट करेंगे। तो पहले वाले में जैसे हमने 10 और 50 है, तो 10 50 में कोऑर्डिनेट्स आपको विल ड्रॉ द पॉइंट एज कोऑर्डिनेट्स 10 50 इन द फोरग्राउंड कलर इन ग्राफिक्स मोड। यू कुड स्पेसिफाई द कलर that the point should be drawn in the command p set 10 50। और अगर हमने देखो यहाँ पे हमने p set 10,50 किया है, यहाँ पे 10,50, 2 भी कर दिया। तो 2 का यहाँ पे 2 का क्या है, हम 2 का कमांड हमने यूज़ क्यों किया है? 2 नंबर से हमारा करंट फोरग्राउंड पैलेट। ठीक है, जो इसका कलर है, कौन सा कलर हमें चाहिए वो कलर हमारे पास आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए प्री सेट है। प्री सेट में क्या होगा? पी सेट अलग है और प्री सेट में है। ठीक है, प्री सेट से क्या है? इरेजेस द पॉइंट एट द स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स। आपने अगर पुराने वाले उसको चेंज करना है, इरेज करना है, तो आप प्री सेट कर सकते हैं। जैसे हमने 1050 प्री सेट किया था, अब उसको हमें हटाना है तो प्री सेट कर दिया है 1050। ओके, वहाँ से वो हट जाएगा। वहाँ से अगर कर्सर हमने पी सेट के थ्रू जहाँ पे पहुँचाया था वहाँ से वो इरेज हो जाएगा। अब है ड्राइंग लाइन्स। अगर लाइन कमांड हमारे पास है तो हम क्यू बेसिक में लाइन कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाइन कमांड के लिए भी 1050 है और 4080 है। लाइन कमांड के लिए जैसे 2 पॉइंट हमें बना, एक हमने 1050 का एक पॉइंट हमने ये बना लिया, एक 4080 के अकॉर्डिंग 40। आप देखिए 80 क्या है हमारा? 80 कॉलम है, ये कॉलम हो गया, और ये 40 क्या है? ये रो है। ठीक है, ये रो है और ये कॉलम है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइन तैयार हुई है। ठीक है, तो कॉलम है हमारा, जिस कॉलम के अकॉर्डिंग हमने एक लाइन तैयार कर दी, तो ये पॉइंट हमारे तैयार हो गया, और हम इस पॉइंट से लाइन को आपस में कनेक्ट करके लाइन ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, आपस में हम लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, तो एक लाइन बनी हुई। अगर ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या करेगी? एक लाइन शो हो जाएगी आपके सामने। ऐसे ही आपके पास और भी है। ठीक है, 10 जो लाइन इस वाले पॉइंट में देखिए, ये वाला जो 10,50, अब इसके बाद 40,80 है, इसके बाद कॉमा 0 है। तो विल ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स एट कोऑर्डिनेट्स 10,50 एंड 40,80 इन द कलर 0। तो यहाँ पे कलर कौन सा है? 0 आएगा। दिस वे यू कैन यूज़ द कलर ऑफ द बैकग्राउंड टू इरेज अ लाइन। ओके, इसके बाद है ड्राइंग रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स कैसे बनाने हैं? ये लाइन है, ये ऊपर का लाइन है। रेक्टेंगल्स के लिए हम कैसे बनाएंगे? देखिए रेक्टेंगल की भी है 1050, फिर डैश 4080 और फिर बी का मतलब बॉक्स बनेंगे। बी का मतलब हमारा बॉक्स को तैयार करेगा बी कमांड। ठीक है, तो ये बॉक्स क्या होंगे? ये बॉक्स सिंपल बॉक्स बन करके तैयार हो जाएंगे इस कमांड के थ्रू। ओके, अब देखते हैं। विल ड्रॉ एन unfilled rectangle whose two diagonally opposite corners are 1050 and 4080। ठीक है, आपके डायगोनल जो अपने बनाए हैं ये आपके ड्रॉ हो जाएंगे। कितने बनेंगे? ये 2 वाले आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद द लास्ट बी इन द कमांड above specified that an unfilled rectangle is to be drawn। तो बी से हमारा क्या होगा? बिना कलर फिल किए हुए आपका खाली वाला बॉक्स तैयार होगा। ओके, फिर अगर हमें इसमें कलर भी डालना है, अगर आप चाहते हो कि फिल कलर इस तरह से फिल कलर आए, बी से इस तरह का बी अगर कमांड यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा बनेगा, और बी एफ पर यानी कि बॉक्स फिल कर रहे हैं तो कलर से रिलेटेड जो कलर का नंबर आप लिखेंगे वो कलर का बॉक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है ड्राइंग सर्किल्स। ड्राइंग सर्किल के उसमें भी सर्किल कमांड है। सर्किल दीजिए, आपने सर्किल लिख दिया हमने। सर्किल के बाद हमने क्या किया? 1050 एक इसको दे दिया, और इसके बाद ये हमारा क्या है? इसके थ्रू हमने 5 रेडियस है, हमारा 5 रेडियस के अकॉर्डिंग हमने एक, जैसे 5 रेडियस इतना है, सपोज 5 रेडियस हमारी इतनी है, इसके थ्रू हमारा क्या बन जाएगा? एक सर्किल तैयार हो गया। ठीक है, सर्किल आपका
जैसे अब एक कमांड तो आपका ये है, अब इसके बाद ये 5 के साथ 2 भी लिखा है, तो इसमें क्या होगा, विल ड्रॉ द सेम सर्किल एज एवर बट इन द कलर 2, और इसके साथ कलर 2 कलर आएगा। सर्किल कमांड में देखिए ये 2 का मतलब ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का एक सर्किल हमारा तैयार हो गया जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, जिसके अंदर फिल किया हुआ है ग्रीन कलर। ठीक है, तो इसी तरह से आपके कमांडों के थ्रू हम क्यू बेसिक में प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, सर्किल का एक और देखिए, अगर आपने आर्क तैयार करना है, सेमी सर्किल तैयार करना है, तो उसके लिए देखिए कमांड क्या है, सर्किल है 1050 सेम है, 5 इसने रेडियस लिया हुआ है, 2 कलर भी लिया हुआ है, इसके बाद 0, अब इसके बाद 3 14 आपको दिया है, तो इसके थ्रू हमारा क्या होगा, हाफ सर्किल तैयार हो जाएगा। ये क्या करेगा, हाफ सर्किल को ड्रॉ कर देगा, विल ड्रॉ ए सेमी सर्किल इन कर्ल 2 अबव द एक्स एक्सिस एंड द सेंटर एट 1050 एंड ए रेडियस ऑफ 5। ठीक है, इसके बाद साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट के भी हमारे पास साउंड इफेक्ट भी हैं। साउंड इफेक्ट के लिए अगर आपको आपके पास कंप्यूटर में स्पीकर भी होना चाहिए, तभी आपको जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो साउंड की इफेक्ट भी आएगी। तो साउंड इफेक्ट के लिए अगर हमें प्रोग्राम के बीच में बीप साउंड, अगर आपने बीप यूज़ किया तो बीप से है, साउंड से है और प्ले से है। ये 3 के 3 अगर यूज़ आप कर रहे हो अलग अलग, जैसे बीप खाली बीप किया तो बीप की आवाज़ आएगी, साउंड है तो साउंड के लिए साउंड की फ्रिक्वेंसी देंगे आप, या प्ले कमांड को यूज़ करेंगे। प्ले के साथ आपको जो वर्ड है कुछ हमारे, हम उसके साथ उस अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके साउंड निकालते हैं। ठीक है, सारे गामा की जो यूज़ करते हैं तो ये इसी के थ्रू, प्ले कमांड के थ्रू ही बनती है। तो यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस भी आपको क्यू बेसिक प्रोवाइड करती है। जैसे आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का भी फंक्शन है, स्क्वायर प्रिंट स्क्वायर SQR है, और इसके साथ नंबर लिखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, 1 का है या स्क्वायर रूट 4 है, 4 का कितना बनेगा, स्क्वायर रूट 2 है, या स्क्वायर रूट 9 है तो 9 का कितना बनेगा, 3 है, SQR 16 का 4 है, SQR 25 का 5 है, और 1 का 1 है। तो ठीक है, इसका आउटपुट इन्होंने यहाँ दिखाया भी है, इस तरह से इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम ABS रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू करने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, प्रिंट ABS है, एब्सोल्यूट वैल्यू ABS, और हमने वैल्यू लिख दी है 12 है तो उसकी एब्सोल्यूट यही है, अगर माइनस भी होगी तो भी एब्सोल्यूट वैल्यू 12 ही रहती है। ठीक है, अब इसके बाद है कॉस, साइन, टेन एंड एटीएन। ये आपके मैथमेटिक के हैं, आपको कोसाइन आपको यूज़ करना है। ठीक है, आपको कॉस यूज़ करना है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, इसको यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अपने वैल्यू देखिए, आपने यहाँ पे है, इसमें आपने एक वैल्यू दे दी है, प्रिंट है, कॉस करा दिया, साइन कर दिया, टेन कर दिया, तो इससे रिलेटेड जो भी आप मैथमेटिकल की पूछेंगे उससे रिलेटेड उसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली बहुत इजी ढंग से क्यू बेसिक में मैथमेटिक के ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी वर्क करने हैं वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ